युवक ने अपने शरीर को पानी की तरह कल्पना किया। अगले ही पल उसने अपने शरीर को लहरों की तरह डुलाना शुरू कर दिया। जब उसके शरीर की गति पानी के कंपन से मेल खाने लगी तो उसके हमले चाबुक से भी ज्यादा खतरनाक हो गए। सिर्फ एक हथेली के वार से उसने सबसे शक्तिशाली आदिम मानव को जमीन पर लुढ़का दिया। द्वंद्व शुरू होने से पहले बाकी ने हल्के से पिक के चेहरे को थपथपाया। इससे पिक तुरंत क्रोधित हो उठा और पूरी ताकत से बाकी पर झपट पड़ा। उसकी भयंकर शक्ति ने बाकी को लगातार पीछे धकेला जब तक कि वह बाढ़ से टकराकर मुश्किल से खुद को रोक नहीं पाया। फिर भी बाकी ने पिक को ऐसे देखा मानो वह अपने प्रेमी को देख रहा हो। उसने धीरे से दोनों हाथों से पिक के गाल थाम ली। हालांकि पिक उसकी बातें नहीं समझ सकता था, लेकिन बाकी साफ महसूस कर चुका था कि पिक अब विकसित होना शुरू कर चुका है। अचानक बाकी उछला और पिक के चेहरे पर जोरदार किक दे मारी। जमीन पर उतरते ही उसने घूमती हुई तेज किक से दूसरा वार किया। कुछ ही सेकंड में पिक जमीन पर गिर चुका था। इसके बाद बाकी ने अपने कपड़े उतार दिए। अब दोनों के बीच असली युद्ध शुरू हुआ। उसने पिक के चेहरे पर एक और भयंकर किक मारी, फिर हवा में छलांग लगाई और पिक के सिर को जोर से जमीन में दे मारा। अखाड़े के बाहर खड़े तीनों दर्शक यह देखकर स्तब्ध रह गए। क्या बाकी सचमुच पिक को मार डालना चाहता था? लेकिन तभी स्थिति बदल गई। जब पिक ने खुद को गला घुटने की कगार पर पाया तो वह पूरी तरह उग्र हो उठा। उसने अपनी सारी शक्ति इकट्ठी की और तोप के गोले की तरह छत की ओर जा भिड़ा। उसने बार्ड को पकड़कर ऊंचाई से छलांग लगा दी। एक सामान्य इंसान के लिए इतनी ऊंचाई से गिरना तुरंत मौत होती, लेकिन अपनी असाधारण शारीरिक क्षमता के कारण पिक सुरक्षित निकल आया। पर बाकी इतना भाग्यशाली नहीं था। उस पल उसके शरीर के अंदरूनी अंग मानो आपस में उलझ गए। खून का एक बड़ा घूंट उसके गले तक आ गया, लेकिन उसने असहनीय दर्द सहते हुए उसे वापस निगल लिया। ऊपर से बाकी भले ही ठीक दिख रहा था, लेकिन उसका शरीर अपनी सीमा तक पहुंच चुका था, मानो उस पर 2 टन वजनी चट्टान रख दी गई हो। तभी पिक उसके सामने घुटनों के बल झुक गया। उसे पछतावा होने लगा कि उसने अपने खिलौने के साथ कुछ ज्यादा ही कठोरता बरती। ये दृश्य देखकर बाकी क्रोध से भर उठा। उसने पिक की प्रार्थना करते हाथ झटक दिए और अपने फेफड़ों के कुचले जाने के खतरे के बावजूद जोर से चिल्लाया, मैं अभी खत्म नहीं हुआ। और ऐसा लगा मानो पिक ने बाकी की भावना समझ ली हो। उसने फिर से अपनी लड़ाकू मुद्रा अपनाई और पूरी ताकत से एक घूंसा चलाया, लेकिन जैसे ही उसका वार बाकी को छूने वाला था वह रुक गया। सबकी हैरान निगाहों के सामने पिक ने धीरे से अपनी मुट्ठी से बाकी के चेहरे को हल्के से थपथपाया।